लेट्स जस्ट डू इट टुडे। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। काफ़ी टाइम पहले मेरा एक फॉलोवर है ज़फ़र। आई एम होप ही इज़ गोइंग टू लिसन, ही इज़ गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। मुझे पूछा गया था कि तुमने सिडनी या पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफ़र कैसे किया। मेरी फ़ैन बहुत शोर कर रहा है। बाय द वे, मैं इटली में हूँ और यहाँ पे इतनी गर्मी है। जब आप बाहर रोड पे जाते हो तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब आप अंदर कमरे में आते हो, घर में आते हो, तो बहुत गर्मी है, क्योंकि इनका आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ है कि हीट गेट्स ट्रैप्ड, तो क्लटर होती रहती है हीट। लेट मी टर्न इट ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट। पूरे की पूरी चीज़ को ही निकाल दो। ओके गाइस, तो आज जो है एक अनप्लान्ड सी वीडियो हम लोग करते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी प्लान करूँगी, स्क्रिप्ट लिखूँगी, सारा कुछ लिखूँगी, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। तो आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन हु गोज़ बाय द बुक। ठीक है, मुझे अब ये पता चल गया है, तो लेट्स जस्ट डू इट गाइस। अच्छा, तो मैं बहुत कम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं जब मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो आई डू नॉट वॉन्ट एनी ड्रामा एनी मोर इन माई लाइफ। तो इस वीडियो में चंद एक लोग होंगे मेरी फैमिली से जिनके बारे में मैं बात करूँगी, जिसमें इंक्लूडेड है मेरी मॉम और मेरा प्यारा इलियास भाई, एंड दैट्स इट। ओके, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स। तो गाइज, मैं सिब्बी एक छोटा सा शहर है बलूचिस्तान में, और सिब्बी अपनी गर्मी की वजह से जाना जाता है। बहुत बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत यूनिक किस्म की गर्मी पड़ती है, मतलब आप पागल हो जाओगे। मैंने मेरे ख्याल से 2019, 2000 नहीं, 2021 मेरी वहाँ पे जॉब थी। तो मैं जो हूँ, आई वॉज द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। एक छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसमें हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि उनके पास कोई था ही नहीं। ओके, तो फिर हम लोगों को ना, आई थिंक अगस्त का महीना था, हमें अगस्त के महीने में जाना था। ओ माई गॉड, दैट वॉज टू मच गाइज। अच्छा, नो डाइग्रेशन, 2 मिनट में डाइग्रेस कर चुकी हूँ। और मैं एयरबनबी में हूँ, बहुत सिंपल सा मेरा कमरा है, मॉडस्ट सा। तो वो, डोंट लुक एट माय बैड। तो बाहर जो है वो किचन मेरे कमरे के पास ही है, तो वहाँ पे लोग जो है वो अपना टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल का सीज़न है। और ओके ओके, नो नो डाइग्रेशंस। ओके, तो गाइज, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज, और इट्स नॉट अ विलेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिटी, बट दैट्स वेयर आई वाज बोर्न। अच्छा, तो सिबी, ठीक है। और मैं बहुत बहुत जॉली और बहुत आउट गोइंग, आउट स्पोकन, मतलब आई वॉज फुल ऑफ लाइफ। आई स्टिल एम लाइक दिस। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पे, मतलब अब तो मैं मूड पे बहुत चलती हूँ, लेकिन जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक लोडेड विद एनर्जी एंड जॉय, एंड आई यूज्ड टू लाफ एंड लाफ बगैर किसी वजह के। मुझे बहुत अच्छा लगता था हंसना, और वेरी मच बबली सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो फिर ये हुआ कि मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था। मेरे इलियास भाई मुझसे बड़े हैं वो, तो एक ना घर में पढ़ाई का माहौल था, एक लाइब्रेरी थी, और मेरे पेरेंट्स एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटाइज़ करते थे। तो वो सब कुछ देख के मैं बड़ी हुई कि मेरा जो इलियास भाई है, आई ऑलवेज लुक्ड, वो क्या बोलते हैं, टू लुक अपॉन समवन, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, टू लुक डाउन समवन। ऐसा होता है कि जब आप किसी को इतना वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन जब व्हेन यू लुक अपॉन समवन, तो आप उसको, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई एल्डर ब्रदर इलियास वाज माई आइडियल, और उसको देखे कि यार वो कितना पढ़ता है और वगैरह वगैरह, पंक्चुअल, वो कभी स्कूल को अपने मिस नहीं करता। तो आई ग्रू अप वॉचिंग दैट, एंड दैट बिकेम माई इंस्पिरेशन कि यार, being the youngest daughter, I have to be like this. By the way, I'm the only girl in the family. Okay, तो मैं इलियास भाई की बात कर रही हूँ, मैं अपने इलियास भाई की एक ही बहन हूँ। ओके, तो फिर क्या हो गया गाइस कि वो एक जो एजुकेशन है ना, वो एक घर में चीज़ थी। तो अच्छा, आई ग्रू अप विद दैट, और स्कूल में मैं बहुत अच्छी थी। यार, मुझे दरवाज़ा ही बंद करना चाहिए, बहुत शोर आ रहा है। मैं आती हूँ। तो वह है, इतना शोर मचा के रखा है, कोई फुटबॉल का चीज़ चल रही है।
ओके गाइस, तो दैट वाज द केस। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो गया कि मैं आपको ना एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। मेरा जो स्कूल था वो बहुत बहुत अच्छा स्कूल था। मेरा स्कूल में, बाय द वे, ये मेरा ट्रैश कैन है। आई डू हैव अ ट्रैश कैन डाउन डाउन देयर, बट मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। आई लाइक टू हैंग माई ट्रैश कैन। आई नो आई एम वियर्ड। अच्छा, तो हमारा स्कूल जो था, वो बहुत अच्छा स्कूल था और हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी। हम लोग टाट के ऊपर बैठते थे, यू नो। एक गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन गाइस वहाँ की एजुकेशन बहुत बहुत अच्छी थी। अम, यार मैं सोच रही हूँ इसको मुझे स्टॉप करके ना, मुझे डायरेक्टली मुझे, वेल लेट्स कंटिन्यू विद इट। इट्स गोइंग टू बी, अगर लंबी थी तो आई विल कट दिस। मैं इस वीडियो को छोटे दो या तीन हिस्सों में कर दूँगी। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड। अच्छा, तो स्कूल मेरा, मैं बहुत एंक्शियस थी कि, एंक्शियस नहीं, मैं बहुत इम्पेशेंट थी कि मुझे स्कूल जाना है। बिकॉज मैं अपने इलियास भाई को हमेशा देखा करती थी, यू नो, स्कूल और स्कूल बैग्स और किताबें लेना। अच्छा, तो फिर मेरा वक्त आ गया और जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो शुरू शुरू में आई एम लाइक व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, क्योंकि घर में तो मैं सिंधी बोलती थी, ठीक है। सिंधी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, दैट्स माय मदर टंग, एंड आई लव सिंधी। अच्छा, फिर क्या हो गया, जब स्कूल जाने लग गए तो स्कूल में तो उर्दू थी। अब उर्दू क्या ज़बान होती है यार, मैं कैसे सीखूंगी। और गाइज हमारे यहाँ बहुत सारे पंजाबी स्पीकर्स, आई मीन पंजाबी कम्युनिटी से भी बहुत एक डाइवर्स कम्युनिटी है, एथनिकली, रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली। तो हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे यू नो सिंधी कम्युनिटी है, बलोच, बुरावी, बहुत सारे हमारे शहर में पंजाबीज़ हैं। तो बहुत एक मिक्स्ड, एक मल्टाई एथनिक इन लिंग्वल कम्युनिटी है हमारी। तो जो पंजाबी लड़कियां होती थी वो तो घर में ही पंजाबी बोलती थी, तो उनकी पंजाबी बड़ी फ्लुएंट थी यार। बहुत गर्मी हो रही है। उनकी पंजाबी उर्दू बड़ी फ्लुएंट थी, क्योंकि वो लोग घर में, सॉरी, वो लोग उर्दू बोलते थे और मैं तो घर में सिंधी बोलती थी। तो बहुत जल्दी मैंने ज़बान सीख ली उर्दू। और मेरा जो पहला वर्ड था जो मैंने अपनी मॉम के साथ इस्तेमाल किया था वो था प्यारा। जब मैंने वो वर्ड लर्न किया, मैं हर वक्त बोलती, ये भी प्यारा है, वो भी प्यारा है, ये भी प्यारा है। माई मॉम वाज लाइक, ओके, शी हैज़ लर्न दिस न्यू वर्ड एंड आई वाज जस्ट यूजिंग इट फॉर एवरीथिंग। अच्छा, तो अच्छा था स्कूल, अच्छा था। मेरी टीचर्स बहुत अच्छी थी, यू नो। वो मुझे आज तक मेमोरी है कि टाट पे बैठना, और टाट ना हार्श होती थी, वो चुभती भी थी, बट ओके, एवरीबडी इज सिटिंग ऑन इट, सो इट शुड बी नॉर्मल। उसके बाद फिर क्या हो गया, कच्ची हो गई, पक्की हो गई। और उसके बाद मैं 90s का किड हूँ बाय द वे। उसके बाद हम लोग जो है बेंच और टेबल वाली क्लास में हम लोग मुंतकिल हो गए। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, यू नो, देयर इज़ अ बेंच एंड आई एम सिटिंग ऑन इट, एंड वो बहुत अच्छा लगता। बाय द वे, इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, सो कम्प्लीटली फ्री, जस्ट आपको किताबें लेनी होती थी और यूनिफॉर्म भी। तो गाइज फिर क्या हो गया, अच्छा अच्छा, तो या आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट चेंज के, यू नो, टाट से अब बेंच और स्टूल के ऊपर आ गया और एक कुर्सी है और टेबल है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, क्लासेस बढ़ती गई हम लोगों की। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा इलियास भाई मेरी इंस्पिरेशन था और वो 100% उसका उसका अटेंडेंस था। वो कभी स्कूल मिस नहीं करता था और ही यूज़ टू वर्क वेरी हार्ड। तो उसको हमेशा देख के ना कि, यू नो, आई ऑल्सो हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। ओके गाइज, फिर क्या हो गया, कच्ची पक्की पास हो गई। फिर 1 2 नहीं, कच्ची पक्की, उसके बाद फिर आई थिंक दूसरी तीसरी। तो वो जो पहला आपका लेवल होता है ना, तो काइंड ऑफ ज़ीरो क्लास में आपको डालते हैं, विच इज़ कच्ची। पक्की इज़ 1। मैं बता रही हूँ ना, मैं 90s की बच्ची हूँ, तो हमारे यहाँ डिफरेंट तरह का सिस्टम होता था। अच्छा, तो फिर कच्ची पक्की, उसके बाद दूसरी, ठीक है, कच्ची पक्की इज़ 1। तो दूसरी क्लास में चले गए, फिर तीसरी क्लास में चले गए, चौथी क्लास में चले गए, इट वाज ऑल गुड। उसके बाद फिफ्थ, अब फिफ्थ क्लास में जाते हुए ना, एक बहुत बड़ा रोड़ा था। रोड़ा ये था कि हमारी एक टीचर थी, उनका नाम था मिस सफ़िया। मिस सफ़िया बहुत गुस्सा करती थी। मिस सफ़िया जब किसी को पिटाई करती थी ना, तो वो डंडे तोड़ दिया करती थी। शी वॉज दैट स्ट्रिक्ट। तो अब ना चौथी में गाइस इतनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट।
जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी बीटन अप बाय मिस सफ़िया। इतनी लड़कियों ने छोड़ दिया, स्कूल ही छोड़ दिया। अब मैं कह रही हूँ कि यार एम आई गोइंग टू लीव द स्कूल? नहीं, स्कूल तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं इतनी स्कूल में मेरा इतना कमिटमेंट था, उस वक्त तो कुछ पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है, बट देयर वाज दिस थिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्विट। तो मैं बचपन से ही ना बहुत रेजिलियंट बोलते हैं, बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि क्विट मैं नहीं करने वाली हूँ, खुद सेल्फ थॉट। अच्छा, तो फिर गाइस क्या हो गया कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी क्लास में जो पंजाबी लड़कियां होती थी उनकी उर्दू बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि वो घर में उर्दू ही बोलती थी, ठीक है। तो अच्छी का मतलब है कि जस्ट दे न्यू उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, तो वो उनकी फ्लुएंसी हुआ करती थी। वेयर एज वी द नॉन नेटिव उर्दू स्पीकर्स, आवर लैंग्वेज आई डोंट थिंक इट वॉज दैट फ्लुएंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बैड, बट इट वॉज नॉट दैट फ्लुएंट। अच्छा, तो मुझे ना एक सॉर्ट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उस वक्त था जब मैं 4th क्लास में थी, कि यार मेरी तो उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, ओ माय गॉड मैं क्या करूँगी जब मैं 5th में जाऊँगी। तो मेरी एक क्लास फेलो थी, उसका नाम था हिरा, उसका नाम था हिरा बशीर, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम। तो अच्छा, एक और बात गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी मॉम ना हर गर्मियों में, हम लोग कोलपुर चले जाते थे या कोयटा आ जाते थे, हर गर्मियों में ना मेरी मॉम मेरे पूरे बाल गंज करवा देती थी। तो वो जो पंजाबी लड़कियां थी ना, उनके बाल सिल्की भी हुआ करते थे और यहाँ तक वो बॉब कट करवा लिया करती थी, तो वो बड़े प्यारे लगते थे। और मैं जो हर साल मेरी टिंडो हो जाती थी, तो दोबारा से ऐसे ऐसे मर्दाना किस्म के बाल निकल के आते थे, बट आई नेवर हैड हेयर लाइक आई कुड डू दिस, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे से होते थे। अब उसके लिए आपको बड़े करने पड़ते हैं बाल, राइट। तो वो एक और वो चीज़ होती थी कि यार क्या मेरे बाल कभी ऐसे हों, कि वो बच्ची थी मुझे पता नहीं था। तो मैं हमेशा उन लड़कियों को देख कर थी, ओ माय गॉड लुक एट द हेयर, लुक एट द लैंग्वेज। तो अब 4th क्लास में ना मैं कह रही हूँ यार ये हीरा भी निकल जाएगी, यार हीरा तो क्लास की टॉप है यार, ये तो निकल जाएगी। और मैं बहुत सारी जो लोकल लड़कियाँ थी सिंधी या हिंदू या बरावी, उन बेचारियों ने छोड़ दिया, उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया कि भाई इतनी पिटाई हम लोग नहीं खाएंगे मिस सफ़िया से। अच्छा गाइज, मैंने कहा स्कूल तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। अच्छा, हम लोग 5th में चले गए, मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करूँगी, मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मैं कभी भी इस बंदी से मार नहीं खाऊंगी। तो मुझे अभी भी अच्छे से याद है, हम लोग वो मैथ पढ़ाती थी, मैथ, आज मुझे नफ़रत है मैथ से। तो वो मैथ पढ़ाती थी, तो उन्होंने ना हमारा जो पहला पहला वो चैप्टर था वो न्यूमेरिक्स के ऊपर था, न्यूमेरिकल्स के ऊपर था कि 1 2 3 4, और मेरे ख्याल से उसको इंग्लिश में करना था। और दूसरा उसके साथ ये था कि आपको ना लिख के दिखाना था कि जो अरबिक में न्यूमेरिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और आपने उनको आइडेंटिफाई भी, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। तो इस तरीके का कोई टेस्ट था, तो उन्होंने होमवर्क दिया था कि ये पढ़ा दिया उन्होंने पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर टेस्ट, सो टुमारो आई एम गोना चेक यू गाइज, और ओके नाउ गाइज, when I was in my 4th or 5th grade, I used to carry my books everywhere with me. मेरी किताबों के ऊपर ना बाकायदा घी लगा होता था, क्योंकि मैं किचन में जब खाना खा रही होती थी मैं उनको लेके जाती थी। हाय अल्लाह मेरी मॉम को बहुत अजर दे, शी यूज़ टू मेक द बेस्ट फूड, और मैं जस्ट खाना खाती थी। मेरी मॉम ने मुझे कभी नहीं कहा कि ये करो वो करो वो करो। आई वॉज लॉस्ट इन माई स्टडीज़। तो किचन में जाके खाना खाना और पढ़ते रहना, तो मेरी सारी किताबों के ऊपर ऑयल होता था, बिकॉज आई यूज़ टू कैरी दैम इन द किचन, राइट। अच्छा, फिर क्या हो गया गाइज, अगले दिन अभी हम लोग गए कि भाई अच्छा अभी ना टीचर हमें टेस्ट करेगी कि जो दिया था होमवर्क को याद करके आए हो या नहीं करके आए हो। तो लिख देना तो ठीक है, लेकिन वो सुनती भी थी, जब सुनने में आपको नहीं आता ना तो फिर वो ऐसे पटा यार, शी यूज़ टू बीट ऑन एवरी पार्ट, शी यूज़ टू बीट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हाय हाय, मैंने देखा था बहुत सी लड़कियों को मार कुटाई खाते हुए ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। अच्छा, फिर क्या हो गया कि वो पहला पहला टेस्ट था, और गाइज वुड यू बिलीव कि मेरे पूरे की पूरी चीज़ें मैंने सही उनको बता दी। आई वॉज ब्लोन अवे कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, मुझे सारा कुछ आता था और उनको मैंने सारा कुछ सच सही बता दिया। और नेक्स्ट मेरे साथ खड़ी थी हिरा बशीर। हिरा बशीर ने एक दो मिस्टेक्स की, और मैम सफ़िया ख़ुद भी चूँकि पंजाबी थी तो उन्होंने कहा चल 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 बैठ जा। मैंने जब वो देखा कि मैंने 100% ठीक बताया, आई वॉज ओवर द मून। और वो वक्त था जब मेरे अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार आई कैन डू एनीथिंग, फक आई कैन डू एनीथिंग।
उसके बाद दैट वाज माय फ्लोरिशिंग टाइम। 5th क्लास में मैं फ्लोरिश कर रही थी। यार मैं आज बहुत मज़े का दही लाई थी, बट एक मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया कि इसके अंदर चीनी थी। मैं चीनी अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। उप्स व्हाट डिड आई, अच्छा तो इसके अंदर ना चीनी थी, ज़ुचारश। अभी इतना बड़ा लेके आई हूँ गैलन। इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी बिग। अभी मैं क्या करूँगी? आई कैन नॉट फिनिश दिस एंटायर थिंग बिकॉज इट हैज़ शुगर। तो देखूँगी। आई थिंक आई पेड €3 फॉर इट। किसी को दे दूँगी, इट्स ओके। ये बेचारे भी अपना दूध शेयर कर रहे होते हैं। ओके गाइस, तो 5th क्लास में ये कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने कहा यार किंजा तू अब कुछ भी कर सकती है। फिर गाइस इतना, वो 5th क्लास का टाइम है कि अब दिन का टाइम है। आई डिड नॉट लुक बैक। आई केप्ट वर्किंग रियली रियली हार्ड फॉर माई एकेडेमिया। अच्छा, फिर 5th क्लास हो गया। 5th क्लास बहुत अच्छा था। 5th क्लास में एक और भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था कि एक लड़की थी, उसका नाम था यास्मीन। अभी ना मैं सबके नाम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी तो पता नहीं कौन कहाँ होगा। तो यास्मीन ने मुझसे एक बार कहा कि तुम्हारे जो माशरती अलूम इज़, यार उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? माशरती अलूम, माशरती मीन्स सोसाइटी, अलूम मीन्स नॉलेज, सोशियोलॉजी, इज़ इट सोशियोलॉजी? मे बी। मैं उर्दू मीडियम से हूँ। तो मेरी माशरती अलूम की किताब कॉपी थी, कॉपी नोटबुक, राइट। तो मेरी कॉपी सारी अपडेटेड, रोज़ का होमवर्क करना, एक दिन भी मैं अपना होमवर्क मिस नहीं करती थी। अच्छा, यास्मीन को पता था, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर। तो यास्मीन ने कहा किंजा मुझे ना अपनी किताब दो, मैंने जो है वो होमवर्क करके आना है, उसके बाद मैं तुम्हें किताब वापस दूँगी। अब उस वक्त ना ये किस्सा बहुत हो रहा था कि आप अगर किसी को किताब दो तो वो आपकी किताब को तोड़ मरोड़ के वापस लाते थे, नंबर 1 पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी वॉज कि वो कहते थे हाय मेरे मेरे साथ किताब गुम हो गई। मैंने किताब को बैग में रखा था और किताब, सॉरी, कॉपी गुम हो गई। तो अब मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस रिस्क बिकॉज ऐसा हुआ था बहुत बार। और दूसरी बात ये थी गाइस कि हम लोगों के 3 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होते थे। तो हमारा वो एग्ज़ाम आने वाला, तो मैंने कहा नो, दिस इज़ द पीक टाइम, आई एम नॉट शेयरिंग इट विद एनीबडी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैं बचपन से लापरवाह, मैं बचपन से चीज़ों को छोड़ देना, आज दिन तक मैं ऐसे हूँ। आई कैन नॉट चेंज माई जीन्स, राइट, माई DNA इज़ लाइक दिस, केयरलेस। ओके, क्या हो गया? उसने मुझसे मांगा, मैंने कहा नहीं यार, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। अगले दिन क्या हुआ? मैं गई, ब्रेक टाइम हो गया। तो ब्रेक टाइम में तो खूब खेलना है, दौड़ना है। मैं ब्रेक टाइम में ऐसे होती थी जैसे आई एम अ बर्ड। अच्छा, फिर क्या हो गया? मैं वापस आ गई और अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, माशरती अलूम का हमारा जो है वो पीरियड होने लगे, वो लास्ट में पीरियड होता था। तो मैम साजदा अत्ता वो आई और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा चलो होमवर्क दिखाओ। तो आई सेड ओके। I checked my bag and my notebook was missing. मैम कह रही है किधर है? हम लोग मिस बोलते थे स्कूल में। वो कह रही हैं किंजा। मैंने कहा मिस, मेरी कॉपी यही थी, मैंने रात होमवर्क किया, मैंने खुद अपने हाथों से डाला है, मुझे पता है इधर थी। उस वक्त तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा आई एम डैम श्योर इट वाज दैट, मतलब उर्दू में उस वक्त मैं सोच रही थी या सिंधी में। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं इस मामले में ना, मेरा इतना छोटा सा दिल, मैंने कहा नो, आई हैड माई नोटबुक, आई नो आई हैड इट हैज़ बीन टेकन अवे बाय समवन। तो उन्होंने, वो गुस्सा होने के बजाय, जबकि वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, उनकी किस्से मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है काम डाउन, घर में होगा, घर जाओ, घर देखो, घर में होगा। नहीं मैं लाई थी, मुझे पता। ओके, शी ट्राई टू कंसोल मी। अब मैं ना सोच रही हूँ कि यार नो, इट वॉज हेयर, आई नो इट वॉज हेयर, आई हैव नॉट फॉरगेटन इट इन माई होम। अच्छा, मैं घर आ गई। घर आते ही मैंने मॉम को, मॉम मेरी कॉपी, मॉम ने कहा गोदी देखो, शी कॉल्स मी गोदी विद लव, प्यार से वो मुझे गोदी बुलाती। तो इलियास भाई को मैंने बोला, मेरी मॉम को मैंने बोला, तो उन्होंने कहा चलो कमरे में देखते हैं। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगी, एग्ज़ाम्स आने वाले। तो गाइज़ घर में देखा, हर जगह नहीं मिला, वो था ही नहीं। तो क्योंकि इट वॉज स्टोलन। सेम इवनिंग मैं रो रही हूँ, लिपड़ में रो रही हूँ, मेरी कापी।
यार मैंने इतना उसके ऊपर काम किया था, वो तकरीबन एंड होने वाली थी, यू नो। टीचर बोर्ड पे लिखती थी और बोर्ड को देख देख के हम लोग वो सारा लिखते थे। माई हार्ट वॉज इन माई नोटबुक्स। तो गई गई चोरी हो गई। फिर क्या हो गया, अब यास्मीन का घर भी मुझे पता था, मुझसे घर पता था। तो मैं शाम को मैंने मॉम को बोला, मैंने कहा मॉम चलो इसे घर चलते हैं। मैं शुरू से आई विल ट्राई ऑल माई चैनल्स, जो भी होगा मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अभी देखो ज़ाहिर बात है, उसने चोरी किया तो वो थोड़ी ना मानेगी मैंने चोरी किया, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई एवरी थिंग आई कुड। हम लोग, मैं और मेरी मॉम गए, तो मेरी मॉम कहती है अगर खई थी त ॾेई छॾेसि, रोंदी पई आहे चुप्पी न कंदी। माई मॉम सेड अगर तुमने उठाई है तो दे दो, चुप्पी नहीं करे। उसने बोला नहीं आंटी, मैं कैसे आंटी, नहीं 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 नहीं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ मैं तो चाहती थी कि मुझे दे दे, बट मैंने नहीं चुराया। ओके, अब क्या कर सकते हैं। अब मेरा ना दिल बहुत कर रहा था, उसका जो यास्मीन का जो कमरा था ना, मैंने कहा यार इस कमरे के अंदर मैं चली जाऊँ और मैं जाके देखूँ कि मेरी कॉपी इधर है या नहीं है, बट इतना मेरे अंदर गट्स नहीं थे। वो कह रही थी मैंने चोरी नहीं की है। यार मैंने चीज़ खाई है, चीज़ में पता नहीं क्या बबलू बबलू आ रहे हैं। ओके, फिर गाइस क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद थोड़ी सी डिटेक्टिव में थी। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद ये हुआ कि मैंने उस यास्मीन जो लड़की थी उसकी मैंने एक कॉपी देखी। मैंने उसकी जब कॉपी देखी तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट की। यार मेरे पास बहुत पेन है यार, यार ये ओके। उस पे फिर मैंने एक चीज़ नोट की जो कि ये थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो नज़र आ रहा है, 1947 से लिखा हुआ है, 1947, इफ़ दिस इज़ मेकिंग सेंस टू यू। तो अब मेरा जो स्टाइल था ना ईयर्स लिखने का, क्योंकि वो माशरती अलूम था, उसमें बहुत सारे डेट्स आते थे, तो मैं हमेशा ना ये चीज़ बना के, ये वाली चीज़ बना के इधर ये करके फिर मैं लिखती थी 1947 या 1925। दिस वॉज माई स्टाइल, आई यूज़ टू राइट लाइक दिस। मैंने देखा उसकी कॉपी के ऊपर इसी स्टाइल में लिखा हुआ था, जबकि उसने पहले कभी इस स्टाइल में नहीं लिखा था। जब मैंने वो देखा मैंने कहा कुत्ती, यू स्टोल माई, आई मीन आई कुडंट टॉक टू हर, आई कुडंट फाइट हर अगेन, क्योंकि वो ना कर रही थी और मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं था, तो कहाँ मतलब ये स्टोरी कहाँ जाती। उसके बाद गाइज मैंने थोड़ा बहुत सबक सीखा कि अभी इसको हर तरफ लोग बात करें। उसके बाद गाइज क्या हो गया कि मैंने जो है यार आई एम वेरी डिस्टर्ब, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, आई एम वेरी डिस्टर्ब। उसके बाद क्या हो गया गाइज कि मैं फिर जब भी जहाँ जाती मैं अपना बैग अपने साथ लेके जाती, ठीक है। तो ये सब कुछ वाक़यात होते होते आई मीन हाँ, मैं बहुत बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बाहर कोई बंदा बात कर रहा है। ओके लेट मी पॉज इट। मेरा कमरा आग बन चुका है, वो दरवाज़ा भी मैंने बंद किया, ये भी बंद किया मैंने, मेरा पता नहीं क्या होगा, इतनी मेरी गंदी आदतें। ओके गाइस, तो ये सारा कुछ होता गया। उसके बाद यू नो 8th गुजर गया, 7th गुजर गया। 7th क्लास में मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है, क्योंकि मैं बहुत शुगर खाती थी, मतलब आइसक्रीम टॉफ़ीज़ वगैरह, तो आई गेंड वेट, ठीक है। और आई यूज़ टू स्टडी अलॉट, मैं इतना ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं थी एक्टिविटीज़ में, तो इवेंचुअली आई गेन वेट। तो 7th क्लास में मेरा ये हुआ कि कोयटा में हम लोग आए और मैं पागलों की तरह, मैं एक दिन में 3 बार वॉक करती थी, मैंने बहुत सारा अपना वज़न लूज़ कर दिया। एट दैट टाइम आई वाज 45 kgs, ओके। तो ये हो गया। फिर गाइज 9th में 8th क्लास में मेरी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा हंसा करते थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, लेकिन हमें ये भी पता था कि दिल ही दिल में ना हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं। तो उस लड़की का, अच्छा उस लड़की का किस्सा मैं आपको फिर अगले व्लॉग में बताती हूँ, ठीक है। वी हैव टू स्टॉप हियर, क्योंकि बाहर वो बंदा बात कर रहा है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। बट 8th क्लास से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ओके।